सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते तुहाडा स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज गुरु नानक जयंती ते देशवासियों नूं संबोधन करदिआं तीनों खेती कानूनां नूं वापस लैण दा ऐलान कीता है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद के सरदरुत सैशन विच तीनों खेती कानून वापस लै लए जाणगे। राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार आउण वाले सरदरुत सैशन विच तीनों विवादित खेती कानूनां नूं वापस हर हाल विच लै लवेगी। दस्सणयोग है कि किसान पिछले कई महीनों तो तीनों खेती कानूनां दा विरोध कर रहे सी। केंद्र सरकार ने यह वड्डा ऐलान अजिहे समय च कीता है जदों अगले साल पंजाब च विधान सभा चोणां होण जा रहीआं ने। अजिहे च मन्निया जा रहा है कि सरकार खेती कानूनां नूं वापस लैके किसानां दा दिल जितना चाहुंदी है। पंजाब दे किसान खेती कानूनां दे खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे सी। मोदी ने सारे प्रदर्शनकारी किसानों को घर वापस जाने लई अपील की है। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पर इससे किसान आगू राकेश टिकैत का वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, जब तक सरदरुत इजलास तक पूर्ण तौर पर काले कानून माफ नहीं होंगे, असी घर नहीं परतांगे। उधर किसान एकता मोर्चा ने खेती कानूनों को वापस लैण नूं अपनी जीत दस्सिया। उन्होंने कहा कि 1 साल के लंबे इंतजार तो बाद असी जित गए हां। मोदी सरकार ने खेती कानूनों को वापस लैण दा ऐलान कर दिता है। एकता ते न्याय ही असल च सफलता दा रस्ता है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से,
और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। उधर बलवीर सिंह राजेवाल ने भी कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मन्निया कि साडे कोलों गलती हुई है ते ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਇਦ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਸ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15,000 ਏਕੜ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DAP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ।